चण्डवीरां चण्डमायां रक्तबीजप्रभञ्जनीं तां नमामि च देवेशीं गायत्रीं गुणशालिनीं। ओम कालरात्रि देव्यै नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि की सप्तमी तिथि माँ भगवती दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि को समर्पित होती है। इस दिन माँ कालरात्रि की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर माँ कालरात्रि की पूजा आराधना करने से भय से मुक्ति मिलती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, समस्त प्रकार के कष्टों का विनाश हो जाता है। इसके साथ ही भूत प्रेत, अकाल मृत्यु या रोग शोक आदि का जो भय होता है, हमेशा मन में एक अज्ञात भय अगर व्याप्त रहता है तो सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है माँ कालरात्रि की आराधना से। और हाँ, इसके अलावा जैसे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में 7.5 का प्रभाव है या ढैया से आप बहुत अधिक परेशान हैं, शनि के गोचर या दशा में आपको बहुत अधिक परेशानियां हो रही हैं या राहु केतु से संबंधित कोई भी परेशानी है, तो बुरे ग्रहों का प्रभाव समाप्त हो जाता है माँ कालरात्रि की आराधना करने से। तो अब देखिए, माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने के लिए जानी जाती हैं, इसलिए इन्हें कालरात्रि नाम दिया जाता है। और अपने भक्तों का हमेशा कल्याण करती हैं, अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करती हैं, अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करती हैं। इसलिए माँ कालरात्रि का एक नाम शुभंकरी भी है। और अगर नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर विधि विधान से सच्चे मन से समर्पित भाव से माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है तो समस्त प्रकार के दुख और संतापों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर माँ कालरात्रि की आराधना अत्यंत आवश्यक है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि माँ कालरात्रि की आराधना हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, माँ का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना है, आज के दिन माँ को भोग कौन सा अर्पित करना चाहिए, किस रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करनी चाहिए और कौन सा पुष्प माँ कालरात्रि को अत्यंत प्रिय है, जो अगर हम उन्हें अर्पित करते हैं तो निश्चित ही हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। और आज के दिन कौन सा उपाय करें जिससे कि अगर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से हम परेशान हैं या तंत्र मंत्र से परेशान हैं, किसी के किए कराए का दुष्प्रभाव हमारे ऊपर या हमारे परिवार के ऊपर है, तो उसे दूर करने के लिए आज क्या करना चाहिए। शनि जनित अगर पीड़ा हमारे ऊपर है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स ही मेरे लिए एकमात्र जरिया हैं जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि सप्तमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है और आज के दिन के शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 27 मार्च को शाम 5:27 पर और सप्तमी तिथि समाप्त हो रही है 28 मार्च की रात्रि में 7:02 पर। और बात करें आज के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, द्विपुष्कर योग जो कि सुबह 6:16 से प्रारंभ हो जाएगा और शाम को 5:32 तक रहेगा। और शास्त्रों के अनुसार द्विपुष्कर योग में अगर कोई भी कार्य किया जाता है तो दुगना फल हमें उसका प्राप्त होता है। मतलब अगर आप कोई भी मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं या कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं, कोई नया कार्य शुरू भी करना चाहते हैं, तो अगर आप द्विपुष्कर योग में करते हैं तो इसका फल आपको दुगना प्राप्त होगा। तो आज सुबह से लेकर शाम तक पूरा ही दिन बहुत शुभ है। तो आज के दिन आप किसी भी समय माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं। और जैसे कि माँ कालरात्रि की पूजा सात्विक तरीके से भी की जाती है, जो कि आम गृहस्थजन करते हैं, और बहुत से तांत्रिक भी माँ कालरात्रि की आराधना करते हैं, क्योंकि माँ कालरात्रि की आराधना से तंत्र विद्या की प्राप्ति होती है, तंत्र सिद्धि होती है। तो देखिए, दोनों तरह के लोग माँ कालरात्रि की आराधना करते हैं। ऐसे में जो तांत्रिक साधना का समय है वो निशीत काल में होता है और निशीत काल का शुभ मुहूर्त है मध्य रात्रि में, रात्रि 12:03 से रात्रि 12:49 तक। तो इस समय में तंत्र साधना की जाती है, सबके लिए ये समय नहीं होता है। तो आम गृहस्थजन जैसे कि हम सब जो पूजा आराधना कर रहे हैं, जिस प्रकार से प्रतिदिन नवरात्रि में हम पूजा कर रहे हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक, मतलब हमारा जो पूजा का समय है बिल्कुल वही होगा। मध्य रात्रि की पूजा सिर्फ तंत्र साधना के लिए है, इस बात का ध्यान रखिए।
तो प्रतिदिन की तरह प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। अब आज किस रंग के वस्त्र आपको धारण करना है माँ की पूजा आराधना के लिए, तो देखिए माँ कालरात्रि का प्रिय रंग है लाल और सफ़ेद रंग। इन दो रंगों में से कोई भी रंग धारण करके आप माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी हल्के रंग के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अगर नवरात्रि में बाकी के दिन आपने काले या नीले रंग का प्रयोग कर भी लिया हो तो आज आपको भूल से भी इन रंगों का प्रयोग नहीं करना है। बाकी आप किसी भी हल्के रंग के या दूसरे किसी भी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। और सबसे पहले स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में या जहाँ पर आपने माँ की चौकी स्थापित की है वहाँ आ जाइए। अपने दोनों हाथ जोड़कर माँ दुर्गा और जो भी देवी देवता चौकी पर विराजित हैं सबको प्रणाम कीजिए। उसके बाद शुद्ध आसन डालकर आपको वहाँ बैठ जाना है। पूजा की सभी सामग्री पहले से ही एकत्र करके रखिए ताकि बार बार आपको आसन पर से उठना ना पड़े। जब आप एक बार पूजा पर बैठ जाते हैं उसके बाद अगर आप बीच में उठते हैं तो आपकी पूजा खंडित मानी जाती है, तो इस बात का ध्यान आपको हमेशा रखना है। और आसन पर बैठने के बाद सबसे पहले पवित्रीकरण कर लीजिए। थोड़े से जल के छींटे अपने चारों तरफ जो भी पूजा की सामग्री है या पूजा स्थल है वहाँ पर शुद्ध जल या गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालकर और 2 उंगलियों से अपने मस्तक पर 2 बार लगा लीजिए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद आप तब तक आसन पर से नहीं उठ सकते हैं जब तक कि आपकी पूजा संपूर्ण नहीं हो जाती है। तो सबसे पहले जैसे कि आपने धूप दीप प्रज्वलित कर लिया है, इसके बाद से जो भी देवी देवता अपने चौकी पर या घर के मंदिर में विराजित हैं सबकी पूजा कर लीजिए पंचोपचार विधि से। जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है सभी सामग्री एक एक करके कलश देवता, भगवान गणेश, नवग्रह मंडल, षोडश मातृका या और भी कोई देवी देवता जो अगर आपने चौकी पर विराजित किए हैं सबकी पूजा कर लीजिए। उसके बाद आपको भगवती जगदम्बा माँ दुर्गा की पूजा करनी है। तो जैसे कि आज सप्तमी तिथि है तो माँ कालरात्रि का ध्यान करना है। तो माँ कालरात्रि का ध्यान करने के लिए अपने दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए और माँ कालरात्रि का ध्यान कीजिए। अब माँ कालरात्रि का स्वरूप क्या है जिसका आपको पूजा के समय ध्यान करना है। देखिए माँ कालरात्रि के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह काला है, सिर के बाल बिखरे हुए हैं और माँ कालरात्रि की 3 आंखें हैं। गले में बिजली की तरह चमकने वाली मुंडमाला रहती है और नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती हैं। वाहन माता का गर्दभ है। ये ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से वर प्रदान करती हैं, तो नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में लोहे की कटार रहती है। और माँ कालरात्रि जिस पर प्रसन्न हो जाती हैं उन भक्तों की बड़ी से बड़ी विपदा का भी समापन हो जाता है। तो माँ कालरात्रि के इसी स्वरूप का ध्यान आपको करना है आज के दिन। और माँ का बीज मंत्र क्या है जिसका आज आपको जप करना है ध्यान करते समय। देखिए, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगला मंत्र है ओम देवी कालरात्रै नमः। बीज मंत्र है माँ का क्लीम ऐं श्रीं कालिकायै नमः। अगला मंत्र है चंडवीरां चंडमायां रक्त बीज प्रभंजनीं ताम नमामि च देवेशीं गायत्रीं गुणशालिनीं। तो इनमें से किसी भी मंत्र के द्वारा आप माँ का ध्यान कर सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार इन मंत्रों में से कोई भी मंत्र 11 बार, 21 बार या 108 बार भी जप कर सकते हैं। तो माँ का ध्यान करने के बाद जो आपके हाथ में अक्षत और पुष्प है माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद धूप दीप अक्षत पुष्प जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है सभी सामग्रियों से विधि विधान से सच्चे मन से माँ कालरात्रि की आराधना कीजिए। माँ कालरात्रि का प्रिय पुष्प है गुड़हल और गुलाब का पुष्प। और अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, चाहते हैं कि बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाए, कष्टों से मुक्ति मिल जाए या किसी भी प्रकार की ऐसी मनोकामना है जो काफ़ी समय से अधूरी है, तो आज के दिन माता को आप रात की रानी के पुष्प की माला अर्पित करें। इससे निश्चित ही माँ प्रसन्न होती हैं। और माँ का प्रिय भोग है गुड़ का भोग। आप चाहें तो गुड़ से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं या सिर्फ गुड़ भी अर्पित कर सकते हैं। और इसके अलावा सफ़ेद मिठाई या फिर आप चाहें तो खीर का भोग भी माँ को लगा सकते हैं। और प्रतिदिन की पूजा में कोई न कोई फल अवश्य अर्पित करना चाहिए जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और हाँ, बात करें आज के उपाय के बारे में तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया, माँ कालरात्रि की पूजा से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है, मन से भय समाप्त होता है। चाहे अकाल मृत्यु का भय हो या फिर दुर्घटना का भय हो या कई बार आकस्मिक दुर्घटना का संयोग ग्रहों के अनुसार भी बना होता है या परिवार में कई बार किसी के किए कराए का तंत्र मंत्र का प्रभाव भी बना रहता है। तो आज के दिन आपको क्या करना है, जब आप माँ की पूजा करते हैं तो कुछ अधिक मात्रा में गुड़ अर्पित कीजिए।
कुछ अधिक मात्रा से मेरा मतलब है कि आप चाहे तो 1 किलो, 1.25 किलो तक गुड़ अर्पित कर सकते हैं, आधा किलो भी अर्पित कर सकते हैं, मतलब 500 ग्राम, या चाहे तो 1.25 किलो तक अर्पित कर दीजिए। अब माँ की पूजा करते समय आप माँ को भोग में ये गुड़ अर्पित कर दीजिए। सारा गुड़ आपको माँ को अर्पित कर देना है। इसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, आरती हो जाती है, तो इसमें से आधा गुड़ आप किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, या ब्राह्मण ना मिले आपको तो किसी मंदिर में, घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, वहां पर ले जाकर आप दान करके आ सकते हैं। कोई पुजारी हो तो उसे दे दीजिए, नहीं तो वैसे ही मंदिर में रख कर आ जाइए। माँ कालरात्रि से प्रार्थना करके आ जाइए। और जो बाकी बचा हुआ गुड़ है उसे प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। इस छोटे से उपाय से आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं, तो ये उपाय जरूर कर लीजिए। अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न होंगे कि हमारे घर के आसपास ना कोई मंदिर है, ना कोई ब्राह्मण है, तब क्या करें? देखिए, ऐसे में आप किसी जरूरतमंद को ये गुड़ दान कर दीजिए। मतलब किसी भी गरीब व्यक्ति को जो कि उस गुड़ का प्रयोग कर सके, ऐसे व्यक्ति को ही दान कीजिएगा। तो अगर आप ये उपाय आज कर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी कोई भी परेशानी हो, चाहे ग्रहों से संबंधित पीड़ा हो, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक कोई भी परेशानी आपके जीवन की हो, निश्चित ही माँ कालरात्रि की कृपा से वो दूर हो जाती है। तो ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं, चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं। जिस समय भी आप माँ की पूजा आराधना करते हैं उसी समय आप ये उपाय कर लीजिए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए माँ कालरात्रि से प्रार्थना कर लीजिए। और हाँ, विधि विधान से माँ की पूजा आराधना करने के बाद माँ की आरती आप कपूर और लौंग से कर सकते हैं। और अब बात करें कि जो भक्त दुर्गा सप्तशती का प्रतिदिन पाठ कर रहे हैं उन्हें कौन सा अध्याय पढ़ना है, तो देखिए, नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर दुर्गा सप्तशती का 12वां और 13वां अध्याय पढ़ा जाता है, तो आप इसी अध्याय को पढ़ सकते हैं। और जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि उन्होंने शुरू से दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं किया है और अब वो करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप चाहे तो एक ही दिन में पूरा दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं, या फिर जैसे कि सप्तमी, अष्टमी, नवमी, अभी 3 दिन बचा हुआ है, तो 3 दिन में आप क्रमबद्ध तरीके से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। या आप चाहे तो थोड़ा सा पाठ आप सुबह कर लीजिए और बाकी का बचा हुआ पाठ आप शाम को कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास समय नहीं है तो इस चैनल पर प्रतिदिन आपको दुर्गा सप्तशती की वीडियो मिल रही है। अगर आप अब तक नहीं सुन पा रहे थे तो जरूर सुन लीजिए, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ आप पढ़ते हैं स्वयं से या फिर सुनते हैं, आपको फल माँ दुर्गा की कृपा से उतना ही प्राप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। आने वाली वीडियो में आप अष्टमी और नवमी से संबंधित संपूर्ण जानकारी पाएंगे। इसके अलावा कन्या पूजन कब करना है, हवन कब करना है, कलश का विसर्जन किस प्रकार से किया जाएगा, ये संपूर्ण जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल से जुड़े रहिए और हर वीडियो देखने का पूरा प्रयास कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।